जो बंगाल में जो नंगा नाच आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर पूरे तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं कोई बचा नहीं है, लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया है धर्म के आधार पर, और राजनीतिक रूप से अगर वो उस विचारधारा को सब्सक्राइब नहीं करते तो उनको भगाया जा रहा है। तो ये गलत है, ये कहीं ना कहीं गंभीर संवैधानिक संकट है और इसका एक ही इलाज है कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे और ये कहे कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और पैरामिलिट्री फोर्सेस जाने चाहिए। जो अभी सुनवाई हो रही है उस सुनवाई से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव या बहुत ज़्यादा सरकार को या ममता सरकार को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा और वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, जिससे कि जनता को बहुत परेशानी हो रही है और ये कहीं ना कहीं हमारे संघीय ढांचे को अफेक्ट कर रहा है। तो इस दिशा में तुरंत कोई ना कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर तो संवैधानिक राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और चूँकि पुलिस के बारे में बहुत सारे ही एलिगेशन लग रहे हैं, तो ये होना चाहिए कि वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को उतार देना चाहिए, हो सके तो डिफेंस मिलिट्री को उतार दें। चूँकि मिलिट्री का रोल बहुत लिमिटेड है, वो दुश्मन से डील करती है, देशवासियों से डील नहीं करती है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस जाएं, जो कि सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, उनकी आंसरेबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके होती है, वो पूरी संरचना उस तरह से है और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। अक्सर ये पहले भी हुआ है और ऐसा होना भी चाहिए। राज्य में बंगाल में जो हिंदुओं पे प्रताड़ना हो रही है या जो वक्फ की आड़ में जो घटिया राजनीति हो रही है, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को जलाया जा रहा है, सरकारी संपत्ति को जलाया जा रहा है, लोगों के प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी जलाया जा रहा है, धर्म के नाम पर उन्माद किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वहाँ एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है और महामहिम राष्ट्रपति को अवश्य ही आगे बढ़कर इस दिशा में कदम उठाना चाहिए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना